हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सभी दोस्तों का स्वागत है मेरे आज के व्लॉग में। भाई कई दिन से थोड़ा ढीला चल रहा हूँ और ढीला चलने की वजह ये है कि थोड़ी तबीयत डाउन चल रही है। इसी वजह से मैं बाहर थोड़ा कम निकलता हूँ। तो मैं अपना जो व्लॉगिंग का जो सिस्टम है वो घर पे ही कर लेता हूँ। बाहर निकलने की इतनी मेरी हिम्मत है नहीं, क्योंकि बॉडी पूरी दुखने लगती है भाई, दर्द हो जाता है बॉडी में। भाई व्लॉगिंग सब करना चाहते हैं, सब सोच रहे हैं सोशल मीडिया से पैसा कमा ले। व्लॉगिंग पता नहीं क्या हो रहा है ऐसा दुनिया के, सब व्लॉगिंग करना चाह रहे हैं सब। बट दिक्कत ये है कि बोलना नहीं जाता, बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, कैमरे के सामने बोलने में प्रॉब्लम है। अब भाई मैं तो किसके जाके बोल के आऊँ अब कैमरे में जाकर, वो ये तो खुद ही करना पड़ेगा। इसमें काम ही क्या है, काम ही बस ये है कि हमको खुद बोलना है बस, ठीक है, बताना है, ठीक है। अपने आसपास की जो चीज़ें हैं वो दिखानी पड़ती हैं। और भाई अगर ज़िंदगी में कुछ करना है ना तो यही टाइम है, अभी से कर सकते हो, ठीक है। बाद में कुछ नहीं है, बाद में तो बाद में है। फिर कोसते रहना पूरी ज़िंदगी खुद को कि भाई मैं ये कर लेता, मैं ये नहीं कर पाया, मुझे ये करना था, कुछ नहीं होना। फिर ये एक इस तरह से है, आप मतलब सोचते रहते हो ना कि हमेशा मैं भी कर लूँ यार, व्लॉगिंग मैं भी कर लूँ। ये किस तरह से है, जैसे आप रेलवे स्टेशन के ऊपर खड़े होके और एरोप्लेन का वेट कर रहे हो। ऐसे नहीं होगा भाई, ठीक है। आपको पहले ट्रेन में ही जाना पड़ेगा। अरे कम से कम चलो ठीक से आप दौड़ नहीं सकते, चल तो सकते उठ के, या चल भी नहीं सकते। अगर चल भी नहीं सकते तो कुछ भी नहीं हो सकता भाई आपका, कुछ भी। आपको चलना पड़ेगा, आराम आराम से चलो, फिर उसके बाद दौड़ स्टार्ट होगी। यही रूल है भाई, ठीक है। यही एल्गोरिदम है, स्टार्ट करो बस ओनली, बस, ठीक है। आगे की लाइफ ऑटोमेटिक अपने आप चलती रहेगी, जो भी होगा ना वो अपने आप चलता रहेगा। हमें बस क्या करना है, हमें बस स्टार्ट करना है। चाहे जीरो से आपके पास कुछ भी नहीं है, एक ठीक ठाक एंड्रॉयड फ़ोन है, उसी से स्टार्ट करना है। जहाँ भी जाओ, बढ़ाना क्या है, जहाँ भी जाओ वहीं का दिखा दो। जहाँ पे आप जा रहे हो वहाँ का दिखा दो। बट दिक्कत ये होती है कि वहाँ पे भी फ़ोन खोल नहीं सकते आप, कैमरा ओपन करने में दिक्कत है कि लोग क्या सोचेंगे, वो मेरे को देख रहा है, वो मेरे को देख के हंस गया। जब आपके पास करोड़ों में पैसे आएंगे ना, कोई नहीं हंसेगा, कोई भी, सबके मुंह बंद हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको खुद का जो शर्म का ये है ना, ये दीवार ये तोड़नी पड़ेगी। शर्म की दीवार जब तक नहीं टूटेगी ना, जब तक कुछ नहीं होगा भाई। शर्म आपको ले डूबेगी। हमने तो तोड़ दी भाई अपनी शर्म। मैं तो कहीं पे भी खोल सकता हूँ कैमरा, आप कहीं पे भी कोई बोलता है ना तो बोले जान दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उस तक कैमरे अपनी लाइफ है, अपने डिसीजन है, अपने रूल है, ठीक है। अपना फ़ोन, अपना माइक, सब कुछ अपना है। तो किसी की परमिशन क्यों चाहिए भाई, मुझे किसी की कोई परमिशन नहीं है, ठीक है। वो सब मेरा है, मैं अपनी इजाज़त से करता हूँ, ना कि किसी और के कहने से कर रहा हूँ कि भाई ये हो गया, वो हो गया, ये करना, वो करना। मैं किसी से नहीं करता। मेरे साथ किसी को करना है वो अच्छी बात है, वेलकम है सभी को। और भाई मैं ऐसे ही करता रहूँगा, चाहे मैं कितनी बार गिरूँ, लेकिन मैं करता रहूँगा, फिर उठूँगा, गिरता रहूँगा, फिर उठूँगा। लेकिन जिस दिन खड़ा हो गया ना तो सच में भाई ऐसे ऐसे काम करने हैं बस, बहुत ज़बरदस्त। क्योंकि भाई काम करने के लिए पैसा और पावर दोनों चीज़ें चाहिए, ठीक है। पैसे और पावर के बगैर कोई ना तो साथ चलता आपके, नहीं काम हो सकते। तो भाई सबसे पहले ना मुझे कामयाब होना है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं बाद में क्या करना है, बताएंगे बाद में क्या सोच रखा है, क्या हमें करना है, वो सारी चीज़ें बाद में देखते हैं। तो चलो मिलते हैं आपको अगले व्यू में। हेलो गाइस, तो मैं घूमने के लिए थोड़ा बाहर आया हूँ। अभी मेरी थोड़ी ही हिम्मत हुई है घूमने की भाई, क्योंकि 2-3 दिन से बुखार आ रहा है, तभी डाउन सी है। अभी मैं आया हूँ घूमने के लिए, मेरे पीछे आप ये देख सकते हो भाई। यहाँ पे ना एक अलग ही तरह की वो आती है, मतलब सुगंध। यहाँ पे ना खेतों में एक अलग तरह की सुगंध आती है, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं ना। ये देखो गेहूँ अभी हो गए हैं, थोड़े अच्छे हो गए। देखो हरियाली देखो, मस्त है भाई। यहाँ पे खेलते थे हम, छोटे थे ना, यहाँ पे खेलते थे। यहाँ से नहर निकलती थी, वो जाती थी जोड़ के अंदर। यहाँ पे नहाते थे छुट्टियों में, छुट्टी होते ही यहाँ पे बस्ता घर पे रखा और यहाँ पे भागे आते थे खेलने के लिए, नहाने के लिए। यहाँ पे खेलते रहते थे पूरा दिन। अभी मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। ये देखो कैसा गेट लगा रखा है, देखना।
ये देखो भाई, पहले कुछ नहीं था यहाँ पे, पहले ये दीवार वगैरह भी नहीं थी, अब ये दीवार बना दी। गेट देखो कैसा लगा दिया। ये देखो, यहाँ पे नहाते थे हम, इसके ऊपर चढ़ते थे, वहाँ पे बड़ वगैरह पे वहाँ पे चढ़े रहते थे। छोटे छोटे थे ना जब, बहुत ऊँट थे। देखो भाई, बड़ की जो जड़ है ना नीचे धरती में गड़ गई, बट इनको निकाल नहीं सकते यार, निकलवा देते बट ये दोबारा से फिर कट जाएंगी, कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे करते थे हम प्रैक्टिस, ये सारा एरिया खाली था, ये सारा का सारा, वहाँ से भी खाली था। वहाँ पे हमने बना रखा था ट्रैक अपना, 1600 मीटर का ट्रैक था। यहाँ पे रनिंग वगैरह करते थे, और रनिंग करके देखो ये रहा, यहाँ पे नहाते थे, बिल्कुल ठंडा पानी गर्मियों में भाई, बहुत मज़ा आता था। यहाँ पे भाई पूरा पूरा ट्रैक भर जाता था उस टाइम पे। क्रिकेट वगैरह खेलते थे बच्चे, और भी आते थे यहाँ पे खेलने के लिए। जब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, चार दीवारी वगैरह या किसी तरह की कोई रोकथाम कुछ नहीं थी, सब बिल्कुल खुला था, ऐसे ऐसे भी खेलते थे। देखो ये क्या है, ये इसकी जड़ें हैं, जड़ें तो नहीं है ये, बट हमारे यहाँ पे बोलते हैं इनकी डाडी, बड़ की डाडी। तो ये वो भाई, ये ना हमें यहाँ पे भाई अपने दिन याद आते हैं। ये देखो, ये बोतल वगैरह ये हमने लगाई थी इनके ऊपर में काट कर, कम से कम पता है कितने साल की बात है, मेरे हिसाब से कम 10 साल पहले, 10-15 साल पहले की बात है ये। जब हमने मतलब यहाँ पे वो बोतल वगैरह लगाई ना काट के, यहाँ पे नहाते थे हम। क्या करते थे, इस बोतल का मतलब पता है क्या है, नहा के इसका डाटा जो होता है ना, एक इसका जो वो छोटा सा डाटा होता है, वो जब नहाना होता वो डाटा खोल लिया, जब नहा लेते डाटा बंद कर देते। अब तो यहाँ पे भी देखो बहुत घास वगैरह, पहले यहाँ पे साफ सफाई रखते थे बिल्कुल। ये सारी चीज़ें चेंज हो गई भाई, टाइम के अनुसार सारी चीज़ें बदल गई। दोबारा से बाहर जा रहा हूँ। यहाँ पे भी नहीं था कुछ, देखो ये रास्ता बना दिया ना, यहाँ पे भी कुछ नहीं था। यहाँ पे वैसे एक छोटा सा पत्थर रख रखा था, उस पत्थर से निकलना पड़ता था, मतलब उस साइड जाने के लिए पत्थर से होके तब निकलना पड़ता था। और ये पानी वगैरह की जो डिग्गी बनाई है, ये भी अभी बनी है, कम से कम हुई होंगी 5-7 साल बस ओनली, नहीं तो ये कुछ ज़्यादा पुरानी चीज़ें नहीं है। ये शाम का नज़ारा है भाई मेरे गांव का, खेतों वगैरह का, ये देख सकते हो आप। वो उस साइड में डिग्गी बोलते हैं हमारे यहाँ पे, जलघर। ये गांव का नज़ारा है, वो सनसेट का नज़ारा है, देख सकते हो आप। ये देखिए बहुत ही प्यारा है। ये जो फसल आपको दिख रही है ना, ये गेहूं है। अभी चलते हैं वापस। ये चीज़ें जो आपको दिखाई दे रही हैं, ये चीज़ें झुंड बोलते हैं वैसे तो इनको, यहाँ पे हमारे यहाँ पे झुंड बोलते हैं। ये देखो, ये देख रहे हो आप, ये चीज़ें, इनसे हम क्या निकालते थे, चाहे तो ना पहले वो डालते थे, जैसे भैंस वगैरह रखते थे ना, तो उनके लिए जो कमरा वगैरह बनाते थे ना, उनके रहने के लिए जो जगह बनाते, तो इनको काट के तो इनका डालते थे, छप्पर बोलते थे उसको। और बहुत काम आते थे भाई, ये छप्पर बोलते थे। हम पहले जब दुआत लिखते थे ना, अब तो दुआत नहीं लिखते, अब तो दुआत कलम दुआत का कोई काम ही नहीं रहा, नहीं टीचर्स वगैरह लगवाते हैं दुआत वगैरह। पहले जब दुआत लिखते थे ना, तो इनके पोरे निकाल के तो उनसे ब्लेड से या चाकू से उनकी कलम बना के तो उससे लिखा जाता था दुआत, ठीक है। और रही बात एक और काम आते थे, देखो ऊपर जो दिख रहे हैं आपको, मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये चीज़ें, इनको काट के हम बना पहले तो ये दशहरे से पहले आ जाते थे, क्योंकि रामलीला दशहरे वाले दिन रावण जब भी रावण को जलाया जाता है ना, तो तब भी हम यहाँ से काट के तो लेके जाते थे, और पहले सुखा देते थे, रोड से तारकुल उतार के लाते तो उनके आगे लगाते, तो अब चलाते थे। इस तरह से चलता था। अभी ऐसा कोई शौक नहीं है, फ़ोन वगैरह ने सब कुछ ख़त्म कर दिया।
पहले हम ना यहीं पे रहते थे भाई, यहीं पे खेलते थे, यहीं पे मतलब छुट्टी हुई बैग घर पे रखा और सीधे यहाँ पे आते थे, बस यहीं पे खेलते थे, शाम को जाते थे घर पे। अब ऐसा हो गया बाहर रहने लगे, यहाँ पे आने का मतलब ही नहीं बनता। आते हैं तो कभी कभी आते हैं वैसे घूमने, नहीं तो घर वालों के पास बैठने का ही टाइम थोड़ा कम मिलता है। ये देखो भाई मेरे पीछे वो क्या है, वो है बड़बेरी। हमारे यहाँ पे बड़बेरी बोलते हैं, आपके वहाँ पे पता नहीं क्या बोलते होंगे, हमारे यहाँ पे बोलते हैं बड़बेरी। इस पे लगते हैं बेर। अब क्या हो गया है, अब इस पे कोई बेर तोड़ने वाला तो बचा नहीं, तो बेचारी अपने आप खुद अपने बेर गिरा देती है। पहले हम छोटे छोटे थे, ईंटें मार के, डले बोलते हैं हमारे यहाँ पे, छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं, डले मार कर ना फिर बनाते थे। और भाई बहुत वो लगती थी मेहनत, क्यों एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की करके बेर इकट्ठे करने, एक दूसरे के बेर उठा लिए, तो उसमें भाई बहुत मज़ा आता था। अभी नहीं है कुछ यहाँ पे ऐसा, कुछ नहीं, सब कुछ सिस्टम, सारा सिस्टम ख़त्म हो चुका है। बहुत मज़े आते थे। देखो और ये पीछे लग रहे हैं अभी बेचारी पे, बट क्या करे यार, अभी कोई इसके पास ही नहीं आता। किसी को बेर ही अच्छी नहीं लगती, बेर अच्छे, बेर अगर खाने भी हो तो बाज़ार से ले आते हैं। अभी नहीं रहा भाई, पेड़ पौधों के साथ जो लगाव था वो भी नहीं रहा किसी का, सारी चीज़ फ़ोन ने ख़त्म कर दी। पुराना टाइम अच्छा था, बहुत अच्छा था पुराना टाइम, हम एक साथ खेलते थे ऐसे ही, बच्चे आपस में इकट्ठे बैठते थे। आजकल के जो बच्चे हैं वो इकट्ठे ही नहीं रह सकते। अरे अब टाइम के अनुसार सारी चीज़ें बदल गई ना, तो नहीं रहा वो काम नहीं भाई अभी। तो चलो ठीक है, कोई नहीं, ऐसे ही चलता रहता है, टाइम के अनुसार ऐसे ही बदलेगा। आगे फिर क्या पता, आगे और अच्छा टाइम आ जाए, टाइम का कुछ नहीं पता।